पैर लंबा कर दिया तो मारते थे, आपस में बात किया तो मारते थे। और अगर खड़े नहीं पाकिस्तान से बात ना करे जी, प्लेट गरम प्लेट के ऊपर हम लोग को खड़ा करके उसी सजा में हम लोग को फुसरा गया। अभी हम लोग को बस इतना है कि पाकिस्तान आ गए, अपने मुल्क में घर पहुंच गए। खुश हैं यहाँ पहुँच के? इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी हम लोग जब से पाकिस्तान बॉर्डर पर क्रॉस किया तो हम लोग का दिल में खुशी खुशी है। उधर तो बहुत बुरा हालत गुजरा हम लोग का। तो एक एक दिन हम लोग का ऐसा गुजरा है कि हम लोग रोने के कोई लायक भी नहीं थे हम लोग। तो कपड़े का काम करते थे। हमारे जिस ज़िले में रहते थे हम, उधर सुविधा था, खाने पीना भी अच्छा था, मगर क्या घर का याद आ रहा था हम लोगों को बस। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। मैं इस टाइम टाउनशिप के इलाका में मौजूद हूँ, ईदी होम्स में मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन मेरे अक्ब में दिखा रहे हो तो ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे जो हैं ये माहीगीर हैं। तकरीबन जो है 54 जो हैं 54 ये लोग हैं और भारत से जो है ये पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कोई 8 साल जो है जेल में रहा है, कोई 7 साल जो है वो जेल में रहा है, किसी ने जो है इंडिया में भारत में 5 साल का जो है अपना जो ज़िंदगी का हिस्सा था वो जेल में गुजारा है। इनका वहाँ पे सफ़र कैसा रहा, इनके जेल में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन्हीं की ज़ुबानी भी जानने की कोशिश करते हैं। तकरीबन जो है ये 54 के करीब लोग हैं और आज जो है इनको यहाँ से जो है कराची, मोस्टली का ताल्लुक जो है वो सिंध से है, कराची से इनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। पिछले महीने 9 सितंबर वाले दिन जो है BSF की तरफ से, भारत की तरफ से जो है वाघा बॉर्डर के रास्ते इनको रिलीज़ किया गया और 9 अक्टूबर को जो है ईदी वालों के जो है हवाले किया गया। जो हमारे जो रेंजर्स के जवान थे वो उनकी कुछ मामलात होते हैं, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, तो 1 महीने के बाद जो है ईदी वालों के हवाले किया। अब ईदी वाले जो हैं इन सब को एक एक करके जो है इनके घरों में जो है पहुंचाएंगे। इनका भारत में सफ़र कैसा रहा, इन पे कौन कौन सी ज़्यादतियाँ हुई, कौन कौन से इनके साथ जो जुल्म है इस सफ़र के दौरान वहाँ पे हुए। कुछ लोगों से बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भाई खड़े हैं जिनका नाम मिज़ान है। क्या हाल चाल है? अच्छा है। कितने साल बाद पाकिस्तान पहुँचे? 4 साल। 4 साल भारत में गुजारे जी। वहाँ पे किस तरह गए, कैसे पकड़े गए, कुछ बताओ देखने वालों को। वहाँ पर हम लोग को नेवी वालों ने पकड़ा, बोला कि पकड़ा कहाँ से था? कराची से? नहीं, पानी का लाइन से, बॉर्डर के पास हम लोग अपने आप मछलियाँ पकड़े थे? जी ठीक है। तो हम अपने पानी में थे। हम लोग को ऐसा बोला कि तुम लोग को डॉक्यूमेंट्स चेक करके हम लोग छोड़ देंगे। ऐसा बोला है कि हम लोग को 2 आदमी को ऊपर चढ़ाया, फिर हम लोग से गलत करके फिर सबको हाथ कड़ी लगा के डायरेक्ट ओखा बंदर में हम लोग को लेके गया। फिर वहाँ पर किस इलाके में रखा, जेल में क्या करवाते थे आपसे, कैसा सफ़र ज़िंदगी गुजरी वहाँ पे? उधर तो बहुत बुरा हालत गुजरा हम लोग का। तो एक एक दिन हम लोग का ऐसा गुजरा है कि हम लोग रोने के कोई लायक भी नहीं थे हम लोग। ऐसे हम लोग को टॉर्चर किया, बहुत मारा, बहुत पीटा। और बार कोई काम करवाते थे। क्या काम करवाते थे आपसे? पत्थर का काम, पत्थर का काम? जी। तो हर बार इस पत्थर को लेकर उस जगह में रखना, उस जगह से लेकर उस खड्डा होता है वो खुदवाते थे, फिर दोबारा फिल करना। हाँ, फिर एक ऐसा एक पाउडर था उसको हम लोग ने बनाया, फिर नया करके दिया हम लोग ने। फिर भी हम लोग को जिस दिन हम लोग छूट रहे थे उसी दिन भी हम लोग को काम करवाया। बहुत टॉर्चर किया, बोलते कि पाकिस्तानी बोल के हम लोग को गाली देता था। मारते भी थे? बहुत डंडे से मारते थे हम लोग को। खाना वगैरह देते थे कि नहीं? खाना तो ऐसा मत पूछो कि कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा, ऐसा खाना हम लोग को देता था। घर वालों की याद आती थी 4 साल में? 4 साल में हम लोग को मालूम है कि अल्लाह को मालूम है हम लोग कैसे गुजारे 4 साल। अभी कितना खुशी है कि आपको ईदी वाले जो है अपने घरों में पहुंचाने लगे? अल्लाह के हुक्म से बस। घर किसी से कोई पता चला, किसी को घर का पता कि भूल गए? नहीं, घर का मालूम है। हाँ जी, खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, मगर यहाँ पर अपना देश मिल गया, अपना वतन मिल गया, देश इतना सुकून आ रहा है। ये सानिया करके इंशाल्लाह खैर से खुश रहो। तो ये देखें जी जितने भी ये लोग हैं, सारे जो लोग हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक है आप? क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा रहे वहाँ जेल में? 4 साल सर। 4.5 साल? 4 साल जी। आप भी पकड़े गए मछलियाँ पकड़ते हुए? मछली में पकड़ा, मैं पकड़ा गया। तो वहाँ क्या क्या किया आपने फिर? वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मारा पीटा। आपको भी मारते थे? बुजुर्गों को भी? बड़े लोगों को? मेरे को इतना मारा, मेरे पैर जला दिए। दिखाएं इनके पाँव भी जला दिए। ये देखें, ये जो वहाँ पे इंडियन थे उन्होंने जलाए पाँव। क्यों जलाए? आप उन्हें कुछ कहते थे? जलाया बोलता तुम कि हीरोइन लेके आया या ड्रग्स लेके आया। आप वहाँ से नशा लेके आए या नहीं? हाँ, क्या लेके आया? आपने बोला नहीं मैं क्यों नशा लेके आऊँगा। मैं तो मच्छी में वो मनता नहीं है। फिर हम लोगों ने ऐसा पट्टा मारा, पट्टा से ये कहते नहीं थे हमें छोड़ो, हमने वापस जाना है। गरम प्लेट के ऊपर हम लोग को खड़ा करके उसी सजा में हम लोग को फुसरा गया। ऐसा पिस्टल पकड़ा फौजी ने। हाँ, पुलिस मारते भी थे? मारता है, मतलब ये शॉर्ट कर दो हम लोग को, ये क्लास हो जाए अच्छा होगा। ये जुल्म से, ये गरम प्लेट है, गरम प्लेट को हम लोग को खड़ा करके हम लोग को ऐसा हालत कर दिया। 8 महीना हम लोग को ऐसे बैठा के
बाथरूम में जा नहीं सका 8 महीने। अब खुश हैं पाकिस्तान आके? खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे वगैरह हैं, फैमिली है कोई? जी इधर हाँ, मेरा बेटा है। आप कितना अरसा रहे वहाँ पे? हम 8 साल रहे सर। 8 साल? 8 साल जिंदगी भारत में गुजार दी। किस इलाके में रहे, कौन सी जेल में रहे? हम लोग जखौ में थे। हम लोग 8 साल उधर से गुजार के आए हैं। हम लोग 17-11 महीना 27 तारीख को पकड़े गए थे हम। शादी होगी थी आपकी? तो बीवी बच्चे भी थे? मेरा 3 बच्चा है। वो इधर ही? जी हाँ, मेरा 3 बच्चा है। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। बड़े 15 साल का 14 साल का हो गया सर। अच्छा, वहाँ पे जब आप थे फैमिली में रब्ता होता था, बात करवाते थे किसी से? 8 साल में किसी से रब्ता नहीं हुआ हम लोग। किसी से नहीं? नहीं, अभी तक मालूम नहीं है घर वाला है या नहीं, वो इतना भी मालूम नहीं हमारे को। वहाँ पे क्या क्या करते थे आपके साथ? लोग उधर कपड़े का काम करते थे। हमारे जिस ज़िले में रहते थे हम, उधर सुविधा था, खाने पीना भी अच्छा था, मगर क्या घर का याद आ रहा था हम लोगों को। बस हम लोगों का, हम 8 बंदे थे एक बोर्ड में, हमारा 2 इंसान उधर रह गया है। हम लोगों ने पूछा था उनसे, हमारा 2 बंदे का नाम क्यों नहीं आया? बोला सरकार ऐसा ही नाम दे रहा, हम क्या करें, ऐसा बोल रहा था। अभी हमारा एक इंसान है उधर अपाइस हो गया है। देखो मैं बात करता हूँ, आप कितना अरसा रहे? 4 साल। नाम क्या आपका? मोहम्मद इसाक। इसाक भाई जी। यहाँ पे पंजाब से, सिंध से हो? नहीं, कराची का। कराची के हो? जी। तो आप भी पकड़े गए वहाँ पे? आप अच्छा इकट्ठे एक ही जेल में थे? मेरा टंडल है ये। इकट्ठे एक ही जेल में थे? जी। तो आपके साथ भी इसी तरह करते थे? हम लोग का साथ बहुत जुलूम किया, हम लोग का खाने पीने में और काम करने में। और एक दिन छुट्टी करता तो बोलता है तुम लोग नाटक करता है, काम करो, मारता था, बोलता काम नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। आपको कितना अरसा रखा? 4 साल। इकट्ठे ही थे आप भी? आप भी इकट्ठे थे? 12 बंदा आप इकट्ठा। कहाँ से हो? कराची से जी। किधर, कौन सी जेल में थे वहाँ पे? पोरबंदर पे खास जेल में। तंग करते थे वहाँ पे आपको? ने जेल में तंग नहीं किया, बाहर जो हम लोग एक हेडक्वार्टर में ले गया वहाँ भरपूर हम लोगों को परेशानी किया। और हमारे घुटना, हाथ और पैर घुटना भी काम नहीं कर रहा अभी, पूरा दर्द करता रहता है अभी, इतना काम करवाया हमें। आपके लिए सानिया गिरे जी, ये देखें, ये सारे जितने भी जो लोग आप देख रहे हैं, भाई क्या हाल चाल है? आप भी जेल में रह गए इंडिया? कितना अरसा रहे हो? मैं 4 साल। 4 साल रहे हो? क्या करते रहे वहाँ पे 4 साल? 4 साल बस बुरे दिन काटते रहे, गुजारते रहे। तंग करते थे। सुबह को 5 बजे नींद से उठा देते थे। उठाने के बाद वहाँ से दीवार से 3 फुट दूर बिठा देते थे और पैरों को ऐसे बंद करके रात को 10 बजे सोते। 10 बजे के बाद अगर कोई जागा हुआ मिलता तो उसको पट्टा लेकर अंदर घुस जाता और सबको मारने लगता वो आदमी। ना पैर, ना रोज़ाना अगर पैर लंबा कर दिया तो मारते थे, आपस में बात किया तो मारते थे। और अगर खड़े नहीं, पाकिस्तान से बात ना करे जी। और 15 उस जगह में जिस जगह में हमें रखा गया ना वहाँ पे लाइट है ना पंखा है, बिल्कुल हमें 1.5 साल उस जगह में रखा गया। 15 आदमी की कैपेसिटी है, उसमें 30-35 आदमी घुसेड़ दिए। आधा आदमी सोते थे तो आधा आदमी जागते थे, तो वो सोते थे फिर हम जागते थे। ऐसे कर करके इन्होंने निज़ाम चलाया। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि मेरी क्या गलती है, क्या कसूर है मेरे साथ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये कहने वालों को तो मार मार को पागल बना देते हैं भाई। चुप बैठो। वो कहते हो कि बाप की शादी में नहीं हो, हिंदुस्तान है तुम्हारा, हमारे कैदियों को तुम लोग ऐसे करते हो वैसा करते हो, ऐसे बोल बोल के हमें वो टॉर्चर करते थे। उनको तो खाली मौका चाहिए, कोई एक मेडिसिन नहीं दी उन्होंने हमें खाने के लिए। तो घर वालों की तो बहुत याद आती होगी 4 साल। वो तो आए, अभी क्या क्या बताएं आपको। इधर पाकिस्तान में फैमिली सारा है इधर? सब है, पूरा फैमिली हमारा ख़ानदान है। खैर से जाए आप लोग, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये सारे लोग हैं बड़े परेशान हैं। अगर ये कैमरामैन साहब दिखा रहे हो तो इनके पास जो बैग्स हैं उस पर भी जो है वो हिंदी लिखी हुई है। अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये हिंदी लिखी हुई है इसके ऊपर। ये कैमरामैन साहब दिखाएं, ये क्या लिखा हुआ है इस पर? क्या ये बीमल जो गुटके का होता है ना, वो थैलिया है। और ये जो हमारे पास सामान है ये इंडिया वालों ने, जो हमें गवर्नमेंट ने नहीं दी। हमें जब पकड़ा ना तो हमें सिर्फ एक चादर दिया था फुल सर्दी के टाइम पे, उसमें हम लोगों ने रात गुजारा। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती, उठा के पकड़ती है, काल कोठरी में डाल देती है। तो हमें बंद करके अंडर सेल में रखा गया। जब पाकिस्तान भारत की जंग हुई तब वहाँ पे क्या हालात थे? आप पे कोई टॉर्चर किया उन्होंने कोई? नहीं, उस टाइम पे तो हमें नहीं किया। जैसे हम पुराने हो चुके थे, बस हम लोग वहाँ पे काम चाम करते थे तो वो इस हिसाब से तरतीब चलाते थे, वो निज़ाम चलाते थे। ये आप भी इकट्ठे थे? 8 साल गुजारे? 4 साल जी। किस तरह वहाँ पे 4 साल का सफ़र रहा? 4 साल का सफ़र साहब जी, वो बहुत परेशानी था हम लोग का। वो दिन याद नहीं करे तो बेहतर है। अभी हम लोग को बस इतना है कि पाकिस्तान आ गए, अपने मुल्क में घर पहुंच गए। खुश हैं यहाँ पहुँच के? इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी हम लोग जब से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया तो हम लोग का दिल में खुशी है, सुकून है, महफूज है अभी हम। इंशाल्लाह। वीडियो को शेयर कीजिए, हमजा भट्ट को और कैमरामैन वकास भट्टी को इजाज़त दें। कीप वॉचिंग GTV डिजिटल। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।